प्रेममय संसार बने। नमस्ते। जैसा मैंने पढ़ा है अपने स्कूल में, आपने भी वही पढ़ा होगा ना कि हमारे पूर्वज जो हैं एप्स थे, मंकीज थे, वनमानुष थे, गुफाओं में रहते थे। उनको फिर आस्ते आस्ते जब उनका विकास हुआ तो मनुष्य बन गए, लेकिन उनको आग भी जलाना नहीं आता था, कपड़ा भी नहीं पहनना आता था, कुछ फसल उगाना भी नहीं आता था। यही आपने पढ़ा है ना, मैंने भी वही पढ़ा है और वर्षों तक मैं इसी को मानता रहा। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता है। हमने कैसे मान लिया कि हम लोग जो हैं वो सिंगल सेल एमीबा से डेवलप होते होते होते, डार्विनियन की थ्योरी है उससे जो है हम लोग जो हैं आस्ते आस्ते करके हम लोग का विकास होता चला गया और लाखों लाखों वर्षों में हम लोग जो हैं तरह तरह के जीव जंतु होते 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 मनुष्य बन गए हैं और अब हम लोग का मनुष्य में हम लोग का विकास हो रहा है। कैसे हम लोग ने मान लिया बोलिए तो? कम से कम दुनिया वालों की तो बात छोड़ते हैं, हम भारत वालों को क्या नहीं मालूम है हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज हैं देवी देवता, ये ऋषि मुनि, और इनका प्रमाण हमको चाहिए कि ये हमारे पूर्वज हैं कि नहीं। तो अब देखिए क्या होता है, आज एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे क्या होता है, पूरा देश उमड़ पड़ता है, पूरे देश में खुशी मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? श्री कृष्ण का किसी ने क्या पब्लिसिटी किया है? किसी ने उनकी ब्रांडिंग की है? किसी ने उनकी मार्केटिंग की है? रामनवमी को क्या होता है? दशहरा के दिन क्या होता है? कि कैसे ये हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हम लोग का जो है दिमाग भ्रष्ट कर दिया ये ब्रिटिश लोगों ने। तो ये हम लोग ने कैसे मान लिया? ये सब हम लोग को दिया है निवेशवादियों ने, ये फॉरेनर्स ने, ये जो यूरोपियंस, ब्रिटिश, ये लोग ने हमको सब पढ़ा दिया। आपको मालूम है चार्ल्स डार्विन जिसकी ये थ्योरी है वो कौन था? अगर आप उसके बारे में जानिएगा ना तो हंसिएगा और साथ साथ आपको रोना भी आएगा कि हम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। चार्ल्स डार्विन, उसका जन्म हुआ था 1809 में और वो एक समृद्ध डॉक्टर के परिवार से था जिसका संबंध राजघराना के संग था, क्वीन किंग ये लोग के संग उसका संपर्क था। तो उसका लड़का है ये चार्ल्स डार्विन। तो वो शुरू में जब अपने टीन्स में था तो एक प्रीस्ट बनना चाहता था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में या यूरोप में वो लोग तो इतने एडवांस नहीं थे, तो वहाँ पे सबसे ऊंचा प्रोफेशन होता था प्रीस्ट बनना, जो लोगों को ज्ञान देगा, बाइबल पढ़ाएगा, चर्च में सर्विस करेगा। तो वो प्रीस्ट बनना चाहता था। लेकिन जब वो प्रीस्ट बनने गया तो उसको कुछ बाधाएं आई, क्योंकि जब वो स्क्रिप्चर्स स्टडी कर रहा था तो ट्रिनिटी का जब आता था तो उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाई पड़ते थे ट्रिनिटी में। तो बोला कि नहीं, हम इन लोग को तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो जो है इस लाइन को छोड़ करके क्या हुआ, एक जहाज में वो चला गया। MSV बीगल नाम का एक जहाज था जो धरती में घूम रहा था। उसका 2 साल का एक वॉयज था, उसमें ये चला गया। उस समय इसकी उम्र 22 साल थी, 1831 की बात है। तो ये सब जगह अलग अलग देखता था, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता था। और जहाज में था, पूरा टाइम मिलता था तो चिंतन करता रहता था। फिर वो लिखने लग गया और उसने 2 लेख लिख करके भेजे, जिसको उसके कैप्टन ने एडिट करके दिया, क्योंकि इतना मैच्योर था नहीं। फिर तीसरा लेख इसने लिखा 1839 में को इंडिपेंडेंटली, तो वो लेख बहुत पॉपुलर हुआ और उसके बाद जो ये जर्नल्स में लेख लिखता रहा। यही थ्योरी कि हम लोग का सब कुछ जो है सिंगल सेल एमीबा से तैयार हुआ है, वहाँ से ग्रो कर रहा है,
हम लोग पहले फंगस थे, फिर रेप्टाइल बने, फिर बर्ड्स बने, फिर एनिमल बने, ये करते 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 हम लोग यहाँ तक आ गए। तो ये थ्योरी फिर उसने क्या किया, 1859 में उसने ये किताब लिखी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो उसने 1859 में ये किताब लिखी। अब ये किताब का तो कोई वो था नहीं, ये तो एक इमेजिनेशन था, लेकिन ब्रिटेन की गवर्नमेंट को या जो भारत को रूल कर रहे थे उन लोग को ये थ्योरी बड़ी पसंद आई। क्यों? इस थ्योरी से वो लोग अपना आर्यन इन्वेजन बहुत अच्छी तरीके से फिट कर सकते हैं। वो ये दिखा सकते हैं कि ये सभ्यता ऊपर से नीचे नहीं आ रही है बल्कि नीचे से ऊपर जा रही है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि सभ्यता ऊपर से नीचे आ रही है। हम लोग कितने एडवांस थे। आज से मैं 5000 साल का ही लेता हूँ, ज़्यादा का नहीं लेता हूँ। 5000 साल पहले हमको मालूम था कि सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, उसमें दूरी कितनी है, सूर्य के चारों तरफ सूर्य मल्लिका है, किस दिन कौन सा ग्रहण होता है। हम लोग कितने एडवांस थे, लेकिन उस एडवांसमेंट को हमारी आँख के सामने से छुपाने के लिए ये थ्योरी उनको बहुत सूट की, और तब से ये थ्योरी जो है आस्ते आस्ते उन्होंने टेक्स्ट बुक में डाल दी, भारत की टेक्स्ट बुक में डाल दी, फिर सारी दुनिया की टेक्स्ट बुक में डाल दी। और कितनी हंसी की बात है, कितने मजाक की बात है कि सारी दुनिया इसी थ्योरी को मानती है, और इस थ्योरी के ऊपर बेस करके वो तरह तरह के थ्योरीज निकालते हैं। मेरे भारतवासी जागो उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी।